दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जो ये शनि का ट्रांजिट होने जा रहा है, गोचर होने जा रहा है। अगर इसको जनरल भाषा में समझाएं तो लोग कहते हैं कि शनि अपना घर चेंज करेंगे, अपनी राशि चेंज करेंगे। कहने का मतलब है अभी तक ये मकर राशि में थे और यहाँ से ये कुंभ राशि में जो है ट्रांजिट करेंगे। तो जो जातक हैं उनके ऊपर क्या रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों बहुत दिन से सोच रहे थे कि इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इंतज़ार कर रहे थे कि सही टाइम आए तब फिर आप लोगों के समक्ष ये रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको बताना चाहेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए ये जीवन का सबसे गोल्डन टाइम है, इतना आप समझ लीजिए। कहने का मतलब है बहुत दिन के बाद, लगभग मोटा माटी अगर पकड़ के चले हम इसको, तो 22 साल से 25 साल के बाद में ये पोजीशन बनती है हर एक जातक के ऊपर। क्योंकि शनि देव को आप लोगों को मालूम है लगभग स्लो प्लेनेट है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। ऐसा माना गया है कि 2.5 साल के लगभग ये एक राशि में रहते हैं। तो आप इसको खुद ही सोच सकते हो कि 12 राशियां हैं, उसमें इनको गोचर करने में, पूरा चक्कर लगाने में लगभग 30 साल का समय लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा व्याकरण में नहीं जाएंगे, टेक्निकल में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 22-23 साल के अंतराल पे जाकर के शनिदेव फिर अपनी उसी राशि में आते हैं जिस राशि में ये पहले से ट्रांजिट कर चुके हैं। चूंकि मकर और कुंभ इन दोनों राशियों का जो शासनाध्यक्ष माना गया है वो शनिदेव को माना गया है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि शनिदेव को तुला राशि में उच्च का माना गया है, लेकिन मकर और जो कुंभ ये दोनों राशियां हैं, ये शनिदेव की अपनी राशियां हैं। अब यहाँ पे भी आपको मतलब नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी आप शनिदेव को उच्च ही मान सकते हैं, क्योंकि शनिदेव का अपना घर है। अपने घर में जब विराजमान होंगे, कहने मतलब अपने घर में जब बैठेंगे तो कंफर्टेबल तो फील करेंगे ही करेंगे। जैसे आप हो किसी और के घर में जाकर के बैठे हुए हो तो उतना कंफर्टेबल नहीं फील करोगे जितना अपने घर में, अपने बेडरूम में कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि आपका अपना घर है। कैसे भी रहो, जो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ, जहां मर्जी घूमो, आपका अपना घर है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं कि जहां पे सभी प्लेनेट को उच्च या नीच, जैसे जनरल भाषा में बताया गया है, तुला लगन में शनिदेव को उच्च का माना गया है। रीजन यह है कि तुला राशि एक ऐसी राशि है कि जहां पे बैठ के शनिदेव कर्मों का हिसाब किताब जो है, जो फल कर्मानुसार जो माना गया है ना ज्योतिष में कि कर्म के अनुसार से लोगों को फल मिलता है, शनिदेव जब तुला राशि में बैठते हैं तो वो बड़ी अच्छी तरह से वहां पे अपना कार्य करते हैं। मतलब तुला राशि में बैठ के वो कर्मों का हिसाब किताब या जो विधान के द्वारा जो भी उनको कार्य मिला हुआ है उसको बड़ी अच्छी तरह से करते हैं। वहां पे उनको उच्च माना गया है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब मकर कुंभ में आते हैं तो ये इनकी अपनी राशि है, लेकिन लोग इनको उच्च का नहीं मानते। अब उच्च का क्यों नहीं मानते, उसका एक ही कारण है कि आप अगर राजा के घर में बैठे हो, मान लीजिए आप मंत्री हो या जज हो या कुछ भी हो, शनिदेव को जज का कारक माना गया है। जितने भी मंत्री हैं, जो भी अपने सरकार में मंत्री वगैरह बनते हैं, उनका शनि प्रभावी होता है। शनिदेव को इंजीनियर का भी कारक माना गया है। अब आजकल के दुनिया में आप आराम से देख सकते हो कि जितने पुराने आईआईटीएन थे या जितने पुराने इंजीनियर थे वो लगभग नेतागिरी में आ गए हैं और सब लोग मंत्री या मिनिस्टर बने घूमते हैं। कहने का मतलब शनिदेव इंजीनियर, जस्टिस, मंत्री, इन सब क्षेत्रों के कारक माने गए हैं। और लोग जिनका भी शनि बली है वो इस क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और सफलता भी मिलती है उनको। तो हम कहाँ पे थे कि मकर और कुंभ में शनिदेव को उच्च को क्यों नहीं मानते, तुला में मानते हैं, क्योंकि तुला शुक्र की राशि है। शुक्र को वैसे भी असुरों का गुरु माना गया है। तो जब गुरु के घर में जब शनिदेव बैठे हुए हैं, कहने का मतलब गुरु के आश्रम में बैठ के वो अपना काम कर रहे हैं, तो बड़े तरीके से, बड़े हिसाब किताब से, निष्पक्ष होकर के वो काम कर रहे हैं। इसलिए तुला राशि में उनको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए आपका अपना घर है, आपके गुरु का अपना घर है, निवास स्थान है, कोई राजा है उसका अपना घर है। लेकिन जब आप गुरु के आश्रम में गए और वहां पे बैठ के अपना काम कर रहे हो तो गलती नहीं करोगे, क्योंकि गुरु सामने है, गुरु के घर में बैठे हो। बहुत ही सफलतापूर्वक, बड़े ही निष्पक्ष रूप से शनिदेव वहां कर्मों का फल देते हैं और हिसाब किताब करते हैं और बड़ा अच्छा, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो एक दृष्टि से काम करते हैं। कोई
निष्पक्ष तरीके से वहां पे वो अपना कार्य करते हैं, इसलिए शनिदेव को उच्च का माना गया है। एक प्रकृति का नेचर है दोस्तों कि मनुष्य जो है या कोई भी प्राणी है, जब उसके सामने कोई विवाद या कुछ ऐसा आ जाए जो उसके अपने कुल पे, अपने घर पे रिलेटेड हो, वहाँ का अगर उसको कुछ फैसला करना है तो उसका झुकाव अपनी तरफ हो ही जाएगा। कहने का मतलब है कि शनिदेव कुंभ राशि और मकर राशि इन दोनों राशियों के लॉर्ड हैं, स्वामी हैं। एक प्रकार से आप मानिए तो इनके गॉड फादर हैं, आप ये कह सकते हैं। जनरल भाषा में अगर समझाएं तो कुंभ राशि और मकर राशि इन दोनों राशियों के एक प्रकार से भगवान मान लो आप, अगर आप इजी तरीके से समझना चाहते हो तो कहने का मतलब है मकर और कुंभ में शनि देव का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा पक्षपात पूर्ण हो जाता है। देखिए तुला राशि में बैठ के जब ये काम करते हैं तो बड़े ही मतलब एक नंबर का काम करते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से। लेकिन जब ये मकर में आएंगे, अपने घर में आएंगे, या कुंभ में आएंगे, अपने घर में आएंगे, तो वहां पे ये पक्षपात करने लगते हैं। आप लोगों को ये बार बार बता रहा हूं और आज फिर बता रहा हूं कि साढ़े साती का जो असर है वो 12 राशियों में सबसे ज्यादा सबको मिलता है। लेकिन जब मकर और कुंभ की बात आएगी तो यहाँ पे शनिदेव उतना घातक रिजल्ट नहीं देते जितना और राशियों को देते हैं। अब कुंभ वाले मान लीजिए, मकर या कुंभ वाले, इनके ऊपर जब साढ़े साती आएगी तो हंसते खेलते बड़े इजी तरीके से ये लोग निकाल ले जाते हैं, जबकि और लोगों का एकदम बिल्कुल वो निचोड़ के रख देते हैं। कहने का मतलब यहाँ आप ऐसे मानिए कि आपका कोई ग्रैंड फादर है, आपका कोई गॉड फादर है, या आपका कोई कुलबे का, आपके खानदान का कोई आदमी है, उस जज है, अगर उसके सामने आपकी कोई जो है मुकदमा या कोई गलती पहुंच जाए तो जरूर थोड़ा सा पक्षपात करेगा, क्योंकि आप उसके कुलबे को हो, तो आपको रियायत बरती जाएगी, रियायत देगा ही देगा। ये एक प्रकार से नेचर होता है। कहने का मतलब है शनिदेव और जगह तो बहुत तगड़ा रिजल्ट देंगे, बिल्कुल एकदम निष्पक्ष तरीके से, लेकिन मकर कुंभ में ये न्यूट्रल हो जाते हैं। यहाँ पे ये उतना तगड़ा रिजल्ट नहीं देते, निगेटिव वाला साढ़े साती का असर बिल्कुल यहाँ कम हो जाता है। आपको चरणों वाला जो साढ़े साती का रिजल्ट है उसमें आप लोगों को बताया हुआ है। खैर अब आते हैं कि यहाँ पे ये क्या करेंगे। तो दोस्तों इनका जो है आप मोटा माटी मान के चलिए, ज़्यादा टेक्निकल में ज़्यादा नहीं जाएंगे हम लोग, वो ऊपर से निकल जाता है, सर के ऊपर से समझ में नहीं आता। आपको ये बताना चाहेंगे कि जो जनवरी चल रही है, जो पिछले जो जनवरी चल रही थी 2022 की, शनि देव भले ही मकर में है लेकिन इनका असर मकर और कुंभ दोनों को मिलने लग गया है, जनवरी से ही मिलने लग गया है। लेकिन 30 अप्रैल के बाद में, 30 अप्रैल भी छोड़ दो, आप ये मान के चलो कि 1 मई, वैसे 30 अप्रैल के बाद में 1 मई से जो है जितने भी कुंभ राशि वाले हैं इनका गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। मतलब इनके जीवन में कई काम ऐसे हो जाएंगे कि जो इन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। जैसे आप लोगों को समझा रहे हैं, मान लीजिए ये कुंभ राशि की कुंडली है। अब लगन में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो असेंडेंट जो पहला घर है, यहाँ पे कुंभ राशि शो हो रही है। अब यहाँ पे शनि दो आएंगे, तो शनि दो जब आएंगे आप बड़े इजी तरीके से इसकी प्रदर्शन कर सकते हो। मेरा जो मोटिव है, जो मकसद है, वो आप लोगों को समझाने का है, क्या क्या अच्छा मिलेगा और क्या क्या बुरा मिलेगा, दोनों ही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मन में इतना आप जो है बसा के रखना कि गोल्डन टाइम चलेगा ये कुंभ राशि वालों के लिए। कब तक चलेगा? जुलाई तक। जुलाई तक तो बहुत ही अच्छा चलेगा, और उसके बाद में जाकर के नवंबर यानी अक्टूबर नवंबर में भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा। तो ये जो टाइम है, जैसे मई से लेकर के और जुलाई तक, और फिर आगे चल के अक्टूबर नवंबर, ये सब टाइम ऐसे हैं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है। इसमें आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके कुछ भी कर सकते हो। देखिए अब कुंभ राशि में शनिदेव आ गए, तो शनिदेव जब कुंभ राशि में बैठेंगे तो इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, आप लोगों को पता है, 3, 7 और 10। अब ये क्या करेंगे, पहली दृष्टि जो इनकी थर्ड हाउस पे जाएगी। थर्ड हाउस से क्या देखा जाता है? कम्युनिकेशन, पराक्रम, साहस, और खास करके देखा जाता है मीडिया वगैरह, छोटी मोटी यात्राएं। तो शनि देव की चूंकि ये राशि है, कुंभ राशि है, और शनि देव कुंभ राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप लोगों को एक बहुत पुराना मैंने क्लास में बताया था, आप लोगों को याद है? जो पुराने क्लास में मैंने बताया था कि शनिदेव अगर जवान है तो उनकी मकर राशि आप मान लो, लेकिन अगर वो बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए, तो उनकी कुंभ राशि का ये रिजल्ट माना जाएगा। आप लोगों को बताया था ना ये। तो अब मान लीजिए कि कहने का मतलब है कुंभ राशि में ऐसा मानिए आप कि जो है मकर और कुंभ 2 घर हैं जिसकी लॉर्डशिप शनिदेव को मिली हुई है। पुराने क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था
कि शनि देव अगर जवान है तो वो कहाँ रहते हैं? मकर राशि में रहते हैं। चलो मानिए 2 घर है, शनि देव के पास 2 घर है, एक घर का नाम है मकर और दूसरे का नाम है कुंभ। ये दोनों घर शनि देव के घर है, शनि देव ने उसको लिया हुआ है। अब क्या होगा कि शनि देव ज्यादातर टाइम मकर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जवान है और उनकी जो एनर्जी है वो मकर राशि में, मकर घर वाले घर में बहुत अच्छी सुटेबल रहती है। यही वजह है कि मकर लगन वाले जितने होते हैं, इंजीनियर, कंप्यूटर वाले, ये सब मतलब बहुत चुस्त दुरुस्त होते हैं। लेकिन शनि देव जब बुजुर्ग हो गए तो उनको रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, या उतनी एनर्जी नहीं है तो कुंभ में चले जाते हैं। समझ में आ गया? ये मैंने पहले बताया हुआ है। चूंकि कुंभ में, कुंभ वाला जो घर है उसमें राहु देव का ज्यादा प्रभाव होता है। अब शनि देव मान लीजिए आए हैं, अपने घर में आए हैं, तो राहु देव का प्रभाव यहां कम हो जाएगा, क्योंकि मकान मालिक आ गए, लैंडलॉर्ड आ गए अपने जो है घर में, तो अब जो किराएदार था उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो हुआ क्या, शनि देव जब कुंभ में आएंगे तो पूरा रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो जो चीज बिगड़ी हुई है आपके लाइफ में उसको ये सही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके गॉडफादर हैं, कुंभ वालों के गॉडफादर हैं, इनकी अपनी राशि है, तो यहाँ पे सारा कुछ ये ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो जो चीज गड़बड़ हो गई है, नहीं हो पा रहा है जीवन में, उसको ये एक प्रकार से सुलटाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको गांव वाली भाषा में बताएं तो क्या क्या सुलटाएंगे, ध्यान से देखना। इनकी पहली दृष्टि 3rd हाउस पे जाएगी, आपकी स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा, आप फेमस होने लग जाओगे और मतलब प्रसिद्धि मिलेगी आपको। तीसरा घर जब कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, जब आप समाज के सामने आओगे, मान लीजिए अभी तक आप छिपे हुए थे, तीसरा घर जो 3rd हाउस है ये मीडिया का भी होता है। कहने मतलब आप खुल के सामने आ जाओगे तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, और जब प्रसिद्धि बढ़ेगी तो यश अपने आप ही मिलने लगता है। तो यहां पे आपको यश मिलना शुरू हो जाएगा। यह जीवन की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनकी दूसरी दृष्टि जो है 7th हाउस पे जाएगी। अब 7th हाउस पे जाएगी तो अभी तक जो आपके विरोधी थे, मतलब काम करने वाले जो विरोधी थे, जहां पे आप काम करते थे लोग आपका विरोध करते थे, या बिजनेस में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, या मान लीजिए कि किसी का दाम्पत्य जीवन वगैरह में कहा नहीं मान रहे थे। अगर किसी महिला की कुंडली है तो पुरुष, पुरुष की कुंडली है तो महिला, मतलब मान नहीं रहे थे, मतभेद चल रहा था, ये इनकी 7वीं दृष्टि 7th हाउस में जाएगी, सब कुछ एकदम बिल्कुल ये राइट टाइम कर देंगे। मतलब आपका पार्टनर दबेगा ही दबेगा। अगर सीधी सी भाषा में कहें, अगर किसी पुरुष की कुंडली है और महिला अभी तक बहुत मतलब चिल्ला रही थी कि ये है, ऐसा है, वैसा है, तो आप समझ जाइए कि जनवरी से ही दबने लग गई है वो, लेकिन मई से बिल्कुल दब जाएगी। जो आप कहोगे वही होगा। एक प्रकार से समझिए कि आप किंग हो गए। शनि देव अपने घर में आ गए, कुंभ राशि में आ गए, तो राजा की तरह आपका व्यवहार हो जाएगा। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। जो काम आपका बहुत दिनों से फंसा हुआ है, मान लीजिए किसी के पास जमीन है और जमीन 10, 15 या 25 साल से फंसी हुई है, विवाद चल रहा है, तो आप कंफर्म मानिए उनका विवाद फरवरी या मार्च जो गया है इसमें वो विवाद सुलट गया होगा। और अगर नहीं सुलटा होगा तो मई में बिल्कुल सुलट जाएगा। आपकी अगर कोई जमीन है, जायदाद है, तो ऐसे लठ लेकर के आपको नहीं जाना है, मारपीट नहीं करना है, लेकिन आप पिछली तरीके से अपने विरोधी से एक बार बात कीजिए कि ये जमीन मेरी है और मैं इसको लेके ही रहूंगा, और भाई साहब यकीन मानिए उस जमीन पे आपका कब्जा हो जाएगा। मतलब आपके आगे जो लोग विरोधी बन के खड़े हुए हैं वो एकदम कुचलते हुए चले जाओगे आप, वो एकदम इधर उधर हट जाएंगे, और ना चाहते हुए भी हट जाएंगे। उनको लग रहा है कि ये नाइंसाफी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपकी कोई जमीन है, आपका कोई भाई बंद या कुलबे का है, वो कह रहा है मेरा भी हिस्सा है, या आपने कहीं जमीन खरीदी है, वहां पे पेच फंसा हुआ है, वो जमीन आपको कब्जा नहीं मिल रही है, तो इस समय मई में आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आप पहुंचे, ब्रेक गिरवाइए, ईंटा गिरवाइए और लेबर लगा दीजिए, और कोई भी आपके सामने नहीं आएगा, सब इधर उधर हो जाएंगे। लोग विरोध करना चाहेंगे, लेकिन समय इतना बलवान है आपका कि कोई आपके सामने विरोध करने की हिम्मत नहीं करना करेगा। कहने का मतलब है जमीनी विवाद जितना है सब खत्म हो जाएगा। अदालत में अगर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, कैसा भी मुकदमा है, फौजदारी का है, दीवानी का है, कैसा भी किसी भी टाइप का मुकदमा है, तो मई से आप डेट लेना शुरू कीजिए और फटाफट डेट लीजिए। आप हफ्ते में उसकी जो है पेशी बोलते हैं, तारीख बोलते हैं, डेट बोलते हैं, फटाफट लीजिए।
और जुडिशरी के सामने आप पेश होइए। ये नहीं कीजिए बाद में आएंगे, आज नहीं आ सकते, ये हो। फटाफट आप कोशिश कीजिए इन्हीं 3-4 महीनों में आप फैसला ले लें। इसमें जो फैसला होगा बिल्कुल आपके पक्ष में आएगा। भले ही गलती आपकी है, भले ही आपने अत्याचार किया है, लेकिन विजय आपको प्राप्त होगी। कोर्ट से भी आपको कोई भी निराशाजनक परिणाम नहीं मिलेगा। जो भी परिणाम आएगा, जो भी फैसला आएगा, वो आपके पक्ष में आएगा। कहने का मतलब है अदालत से, जमीन से, घर से, पार्टनरशिप से। अगर मान लीजिए आपका पार्टनर आपके साथ कोई मतभेद हो रखी है, मान लीजिए आपके साथ नहीं रहता। हमारे समाज में कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को मैं देखता हूँ कि कोई पुरुष है और बोले जी हमारी जो पत्नी है उससे मेरा विवाद चल रहा था और वो मैके में चली गई। अभी क्या करें पंडित जी, हम तो लाना चाहते हैं, बड़ी खुशामद कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं रही जी, विवाद बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर आप लोगों के साथ कोई भी ऐसी समस्या है तो ये समस्या आपका बहुत अच्छा इसका जो है वो हो जाएगा। आप क्या कीजिए, आप सीधा पहुंचिए अपने जहाँ पे आपकी पत्नी है या जहाँ पे आपका पति है। अगर किसी महिला की कुंडली है और मान लीजिए पति उसका रूठा हुआ है या मनमुटाव हो रखा है, तो आप सीधा पहुंचिए और एकदम बिल्कुल कहिए कि नहीं मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो जो सामने वाला है वो बिल्कुल झुक जाएगा आपके सामने, बोलेगा चलो ठीक है, जो हो गया ठीक है, अभी चलते हैं। कहने मतलब दाम्पत्य जीवन की भी जितनी समस्याएं हैं सब यहाँ सॉल्व हो जाएगी 7वें घर से। अगर कोई पार्टनरशिप में काम कर रहा था और वो अलग करना चाहता है तो ये बहुत अच्छा टाइम आएगा, आप पार्टनरशिप अलग कर लीजिए। सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा, चाहने के बाद में भी वो कुछ नहीं कर सकता। कहने मतलब ये 7वें घर पे जो इनकी दृष्टि जाएगी टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा। और इनकी एक दृष्टि दोस्तों 10th हाउस पे जाएगी। 10वें घर पे जब भी शनिदेव की दृष्टि जाती है तो आप हर काम में परचम लहरा सकते हैं। सबसे बेस्ट पोजीशन होती है कि शनिदेव की दृष्टि 10th हाउस में जाए। जब ये 10वें घर में दृष्टि जाएगी तो आप जो भी काम शुरू करोगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। कोई लोग अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई लोग नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई लोग अपनी जो है बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या नया नया बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या कोई भी नया काम करना चाहते हैं, तो आपके जीवन का गोल्डन टाइम है ये। आप जो भी काम शुरू करोगे वो काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, कभी भी लॉस नहीं होगा। हाँ, कभी कमाई होगी, कभी कमाई नहीं होगी, लेकिन लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब है आप एक बिजनेस टाइकून बनने की क्षमता रखते हो अगर मई से आप कोई नए काम की शुरुआत करो। बाद में शनि का ट्रांजिट हो जाएगा, शनिदेव आगे भी जाएंगे, मीन में जाएंगे, मेष में जाएंगे, मिथुन वगैरह में ऐसे घूमते हुए जाएंगे, लेकिन इस समय का शुरू हुआ काम वो शनि देव के अंडर में शुरू होगा। तो पूरे जीवन आपको वो प्रॉफिट कमा के देता रहेगा। और हम लोगों का मानना ये होता है कि जो भी काम आप शुरू करोगे, मान लीजिए आपने कोई छोटी मोटी फैक्ट्री डाल दी, तो आप निश्चित मानिए वो फैक्ट्री आप चलाओगे, उसके बाद में आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो चलाएगी। कहने मतलब इतनी प्रॉफिट होगी कि आपने कभी उम्मीद नहीं किया होगा। अगर कोई लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी गोल्डन टाइम है। अगर मई से, 1 मई से आप कंपनी बदलोगे तो आपको दिन दूनी रात चौगुनी सफलता मिलेगी। 10वें घर में जब भी शनिदेव की दृष्टि जाती है, लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो राजनीति के कारक भी यही है, शनिदेव है। अगर किसी को चुनाव वगैरह लड़ना है, कहीं पे अगर चुनाव वगैरह हो रहा है, चाहे प्रधानी का हो, चाहे एमपी एमएलए का हो, चाहे निगम पार्षद का हो, जैसे दिल्ली मानिए, दिल्ली में निगम पार्षद का चुनाव होने वाला था, चुनाव टल गया है। ऐसे ही अलग अलग सिटी में, अलग अलग मेट्रो सिटी में नगर निगम वगैरह के चुनाव वगैरह होते रहते हैं। आप लोग चाहे तो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। 10वें घर में शनिदेव की राशि जो है दृष्टि जाएगी, निश्चित है कि आपको सफलता मिल जाएगी। अब ये मत कहना कि बिल्कुल आप ही जीतोगे, क्योंकि जो शनि का जो रिजल्ट है ये एक ट्रांजिट का रिजल्ट बता रहा हूँ, राशि का रिजल्ट बता रहा हूँ, लेकिन लगन कुंडली में शनिदेव कहीं बैठे होंगे, तो अगर वहां पे लगन में कमजोर हैं तो यहां भी कमजोर रिजल्ट ही देंगे। लेकिन अगर लगन में बली है तो फिर यहां क्या पूछना, पहली बात। और दूसरी बात जो है दोस्तों, आप ही की कुंडली नहीं है, जो आपके सामने जो चुनाव लड़ रहा है उसके भी शनिदेव है। हो सकता है कि वो आपकी कुंडली से ज्यादा बड़ी कुंडली हो, तो फिर हो सकता है कि पराजय का सामना करना पड़े। लेकिन रिस्पेक्ट, सम्मान, यस, ये सब आपको उस चुनाव में भी मिलेगा।
फर्स्ट नंबर नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन आप टक्कर दोगे, सेकंड नंबर रहेगा और 100 200 500 वोटों से आपकी हार जीत का फैसला होगा। लेकिन समाज में आपकी रिस्पेक्ट मिल जाएगी। बातें बहुत लंबी नहीं करना चाहता, आप इतना मानिए कि कई बार क्या होता है कि जो जीता हुआ जो सदस्य होता है उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है जितना हारे हुए सदस्य की होती है। मान लीजिए आप 2 नंबर पे आ गए, सेकंड नंबर पे चुनाव तो आप हार गए, लेकिन आपके समाज में आपकी वैल्यू हो जाएगी, लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे और लाइफ टाइम मतलब हमेशा के लिए आपकी रिस्पेक्ट बन जाएगी कि भाई कभी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और टक्कर दे दिया था इन्होंने। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चुनाव लड़ जाइए, फैक्ट्री लगा लीजिए, नई दुकान खोल लीजिए, नौकरी बदलनी है तो वो कर लीजिए, वाहन वगैरह तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा अगर आप लेना चाहोगे। कई बार होता है लोग टैक्सी वगैरह मतलब लेना चाहते हैं, मीडियम वालों की बात कर रहा हूँ। कई बार लोग सोचते हैं कि लाओ टैक्सी लेकर के कहीं लगा दूँ, टैक्सी चलती रहे, ट्रांसपोर्ट में उतर जाऊँ, कोई छोटा मोटा अपना ट्रांसपोर्ट करता रहूँ। तो उन सब के लिए इस समय गोल्डन टाइम है, आप लोग ये शुरू कर सकते हो। आप ये मानिए कि आपके लाइफ में कुंभ वालों, जितने भी कुंभ राशि वाले हैं, उनके लाइफ में ये पहली बार ऐसा समय आया है जिसको आप गोल्डन टाइम कह सकते हो। ये टाइम आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। इस टाइम में आपको जो करना है कर लो। अगर मान लीजिए किसी के पास 1 एकड़ जमीन है और वो विवादित है, तो आप पहुंचिए उस जमीन पे कब्जा कीजिए। फिर एक बार कह रहा हूं कि लठ मत चलाना, कहीं ऐसा मत करना कि मारपीट पे उतारू हो जाओ। आप आराम से कपड़े पहनिए और जाकर के बैठ जाइए और बोलिए जी ये जमीन मेरी है, मैं इसको लूंगा। अभी आपको जो करना है करो। आप यकीन मानिए सामने वाला ध्वस्त हो जाएगा। हाँ, कहीं आपको थोड़ा बहुत मुआवजा कहने मतलब उस देना पड़ जाए, लोग बोले नहीं नहीं मेरा भी हिस्सा है लेकिन मेरे को 10 20 50 हज़ार दो, तब मैं अपना छोड़ूंगा, तो फिर आप कंप्रोमाइज कर लेना है। आपको थोड़ा बहुत पैसे वैसे दे देना है या व्यवहार सही कर लेना है या झुक जाना है। मान लीजिए, मेरे कहने का मतलब है ऐसा टाइम जीवन में कभी कभी आता है। अब मान लीजिए आपकी कोई खानदानी जमीन है और उस जमीन पे हक आपका है लेकिन आपके खानदान वाले विरोध कर रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी है, आपको पहुंचना है और बोलना है जी जमीन मेरी है, मैं उसको बनाने जा रहा हूँ, अभी आपको जो करना है करो। वो लोग आएंगे, हो सकता है वो बोले कि नहीं बनाने दूंगा, तो क्यों नहीं बनाने दोगे जी, जमीन मेरी है। वो बोलेंगे नहीं हमें पैसे दे दो, 10 20 हज़ार 50 हज़ार दे दो तब मैं अपना हिस्सा छोड़ूंगा। तो आपको वहाँ जिद नहीं पकड़नी है कि टाइम बहुत अच्छा है अभी मैं कुछ नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करना है, नाइंसाफ़ी नहीं करनी है। आपको लगता है कि हाँ 1% इनका भी थोड़ा बहुत तो हक बनता ही है, तो आपको कंप्रोमाइज़ कर लेना है, 10 20 50 हज़ार दे देना है। और कई बार क्या होता है कि कई बार माहौल में जैसे मान लीजिए आपके कोई खानदान के और आदमी हैं, उनका मकसद केवल होता है कि आप झुक जाओ, वो आपको दे देंगे लेकिन आपको झुक जाओ, तो आप झुक जाओ वहाँ पे, बोलो ठीक है भैया अभी कर लो जैसे भी करना है लेकिन मुझे करने दो। तो फिर आपकी सारी समस्या यहाँ समाधान हो जाएगी। गोल्डन टाइम है ये, आप मीडिया में आ सकते हो, आप लाइन चेंज कर सकते हो, आप अपना कैरियर यहाँ से शुरू कर सकते हो, आप दुकान से लेके फैक्ट्री तक लगा सकते हो। कोई भी काम करना है आपको असफलता का मुंह ही नहीं देखना पड़ेगा, आपको फर्स्ट क्लास सफलता मिलेगी, जिसको कहते हैं 1 नंबर की सफलता। अगर मिट्टी भी हाथ में लोगे तो सोना बनने की क्षमता रखती है। मैं जब नया साल ही आया था 2022, तभी से लोगों को बोल रहा हूँ कि कुंभ राशि वाले ये सबसे मतलब जितनी भी राशियां हैं इसमें 2022 जो है ये कुंभ राशि वालों के लिए एकदम गोल्डन टाइम है। आपका दुकान बन सकती है, मकान बन सकता है, प्रॉपर्टी बढ़ सकती है, मीडिया में आ सकते हो, नया बिजनेस शुरू हो सकता है, नौकरी अच्छी मिल सकती है, शादी हो सकती है। अगर मैरिज ऐसे समय में होगी तो क्या पूछना, अभी आप लोगों को पता है अप्रैल मई में लगन शुरू हो गई है। और कुंभ राशि वालों की अगर इस समय मैरिज हो रही है, मान लीजिए कोई पुरुष है कुंभ राशि का और उस या मकर का भी है और उसकी शादी हो रही है मई जून जुलाई इन सब में लगन है, आप देखोगे शादियां काफ़ी हो रही हैं। और अगर मकर या कुंभ वालों की शादी हो रही है तो आप समझिए कि गोल्डन टाइम है उनका, मतलब उनकी धर्म पत्नी जो आएगी या फिर कोई महिला है और उसका पति जो आएगा वो जीवन का सबसे बड़ा सपोर्टर होगा। इन्हीं अगर आप पुरुष हो, आपकी शादी मई जून जुलाई या कभी भी हो रही है इस साल में, तो आप मानिए कि आप पत्नी लेके नहीं आ रहे हो, आप एक अपना पार्टनर लेके आ रहे हो जो आपके कंधे से कंधा मिला करके लाइफ में हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। आप ये दिमाग से निकाल दो कि मैं कोई लड़की लेके आ रहा हूँ, मैं कोई पत्नी लेके आ रहा हूँ और जो है वो हमें पत्नी ही का ही काम करेगी, नहीं ऐसा नहीं है।
आप जिस भी कन्या को ला रहे हो, आप समझिए कि वो आप पार्टनर लेके आ रहे हो, आप एक प्रकार से ऐसा दोस्त लेकर के आ रहे हो जो हर दुख और सुख के टाइम में कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ी रहेगी। मेरे कहने का मतलब है, अगर कभी लट्ठी भी चलती है भाई साहब, अगर कभी डंडेबाजी भी होती है ना, तो वो भगेगी नहीं आपको छोड़ के, आपके साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला करके आपको सपोर्ट करेगी। कहने का मतलब है कुंभ राशि वालों के लिए जीवन का सबसे गोल्डन टाइम है। अब इसमें क्या चीज निगेटिव हो सकता है, एक दो पॉइंट निगेटिव है। उसके लिए अगर किसी की कुंडली में है तो उसकी रेमेडी साथ के साथ कर लेना। बहुत कम लोग बताएंगे, ज्यादातर लोग अच्छा इच्छा ही बताते हैं। कोई भी ज्योतिषी जो अच्छा ज्योतिषी है वो कभी भी बुराई बताता ही नहीं है, क्योंकि उसको डर लगा रहता है कि सामने वाला जो जातक है, जो क्लाइंट है, वो नाराज हो जाएगा। या फिर ये एक प्रकृति का स्वभाव है, एक मनुष्य का स्वभाव है कि अपने बारे में निगेटिव नहीं सुनना चाहता, सब कुछ पॉजिटिव ही सुनना चाहता है। तो यहाँ पे निगेटिव असर मिल सकता है, उसको आपको ध्यान करना है, केवल एक निगेटिव असर। क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि जब भी मून पे पड़ती है तो सेहत के लिए और मतलब लाइफ के लिए बड़ा ही घातक योग बन जाता है। मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हैं। लगन में शनि बैठे हुए हैं और 10th हाउस में मून आ गया है। गुरु की दृष्टि मून के ऊपर नहीं पड़ रही है, या कंजंक्शन भी गुरु की नहीं है, चंद्रमा अकेला ही है वहां पे, कोई भी ग्रह नहीं है। अगर राहु देव भी साथ में है तब भी ठीक है, कहने मतलब चंद्रमा अकेले हैं, गुरु की या शुक्र की या किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, मंगल वगैरह की। और शनि की सीधी 10वीं दृष्टि जब भी 10th हाउस में चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, ऐसे लोगों को लाइफ के लिए जान मान का खतरा हो जाता है। कई बार हाथ पैर टूटते हुए, कमर टूटते हुए देखा गया है, और कई बार देखा गया है कि उनको बड़ी बुरी स्थिति से गुजरना पड़ता है, खास करके उनके कुलबे से, यानी परिवार के लोग बड़ी जबरदस्त धोखा देते हैं। और धोखा धोखा जो है इतना घातक होता है कि जान माल का भी जो प्रकार से है खतरा बना रहता है। तो कुंभ राशि वाले एक चीज केवल यही देख लेना कि अगर अकेला तो नहीं है, अगर चंद्रमा 10वें घर में अकेला विराजमान है तो किसी विद्वान ज्योतिषी से तुरंत रिमेडी कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको खतरे का सामना करना पड़ सकता है बस। इसके अलावा कोई भी ग्रह कहीं की भी पोजीशन है तो आप ये मानिए कि मई से आप एज ए किंग, राजा की तरह आप राज करोगे। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया आपके बस में हो जाएगी, लेकिन आपकी जो, अगर सीधी सादी भाषा में कहें, आपकी जो औकात है ना, उस औकात में आप किंग की तरह राज करोगे। मान लीजिए कोई थर्ड बंदा है, वो रिक्शा चलाता है, रिक्शा चला के अपनी रोजी रोटी चला रहा है, तो जितना भी रिक्शा चलाने वाले लोग हैं ना, उनका लीडर हो जाएगा वो। मेरे कहने का मतलब ये है, अब जितने भी आपके यार दोस्त हैं सभी वही रिक्शा चलाने वाले होंगे, ज़्यादातर उसी कैटेगरी के होंगे, 4th क्लास के, लेकिन उसमें आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, उनमें आपकी पावर बढ़ जाएगी, और उस स्तर पे जहां भी आपका जो भी विवाद है उसको आप सुलटाने की क्षमता रखते हो। कहने मतलब कुंभ राशि वालों के लिए ये गोल्डन टाइम है, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। आपको जो भी करना है इसमें दिल खोल के कर सकते हो। नौकरी चेंज कर लो, बिजनेस कर लो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, दुकान खरीद लो, मकान खरीद लो, फैक्ट्री डाल लो, जो मर्जी करो, शादी कर लो, बगैर देखे शादी कर लो। मैं तो बोलता हूं अगर कोई कुंभ राशि वाला है और उसको ज़्यादा तामझाम नहीं पालना है, अगर मई जून में इसमें शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, तो आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं है। अगर रिश्ता बढ़ रहा है तो आप फर्स्ट क्लास बोल दीजिए, हाँ जी मैं शादी कर रहा हूँ। आप यकीन मानिए जो लड़की मिलेगी भले ही सूरत की अच्छी ना हो, लेकिन सीरत की इतनी अच्छी होगी। आप समझ रहे हैं, सूरत और सीरत में अंतर होता है। सूरत वो होती है जिसको फेस कहते हैं, कि देखने में बड़ी खूबसूरत है, आप बोलोगे अरे जी आप तो बहुत खूबसूरत हो, एकदम बिल्कुल तबीयत खुश हो गई। और एक होता है सीरत, यानी उसकी अंदर की जो कीर्ति है वो कैसी है। तो आपको सीरत वाली लड़की मिलेगी, ऐसी लड़की मिलेगी कि आपको अपने आप पे घमंड होगा कि वाह किस्मत, क्या किस्मत थी। मतलब आपका बाप मिल जाएगा, आप समझ लीजिए। जो मैं कहना चाहता हूं, अगर खुल के कहूं तो लाओगे आप पत्नी, मतलब शादी करोगे लड़की से, उसको पत्नी बना के लाओगे, लेकिन जितना आपका बाप आपको सपोर्ट करता था ना,
ऐसे ही वो पत्नी सपोर्ट करेगी। मतलब आपको फादर मिल जाएंगे, बाप मिल जाएगा, जो आपकी छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरी करने की कोशिश करेगा। पिता जो होता है, बाप होता है, सारी बुराइयां होती हैं, केवल एक ही अच्छाई होती है कि आपकी जो इच्छा है उसको वो पूर्ण करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि जो कुछ भी इनकी डिमांड है उसको मैं पूरी कर सकूं। तो इस समय में अगर आप लोग शादी विवाह करोगे तो आपकी जो पत्नी है वो आपकी इच्छाओं का सम्मान करेगी और लाइफ में कभी भी आपकी इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करेगी। वो आपको एक प्रकार से सपोर्ट करेगी, कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। शकल भी देखने की जरूरत नहीं है, अगर कम पढ़ी लिखी है तो भी देखने की जरूरत नहीं है। आप इतना मानिए कि आप पत्नी कम मानिए आप, और अपना एक प्रकार से सपोर्टर, अपना दोस्त, या फिर जितना बाप आपको सपोर्ट करता है, पिताजी आपके सपोर्ट करते हैं, ऐसी ही एक सदस्य और मिल जाएगी जिसको आप कहने को तो पत्नी कह सकते हो, लेकिन लाइफ टाइम के लिए एक प्रकार से वो आपके कंधे से कंधा मिला के कई बार बिल्कुल सामने खड़ी हुई, डटी हुई मिलेगी। तो शादी विवाह के लिए भी बहुत अच्छा योग है। इस टाइम में आपको जो करना है करो, मैं तो बोलता हूं जो करना है करो। चारों तरफ आप तलवार को घुमाइए, आपके सामने कोई खड़ा होने की क्षमता नहीं रखेगा। आप यहाँ पे खुल के कोई भी काम कर सकते हो, और ये टाइम लगभग 22, 23, 24, 25 साल के बाद में एक बार आता है। एक बात और कहना चाहूंगा, धन संपदा के लिए सबसे बेस्ट टाइम है ये फिक्स एसेट के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये फिक्स एसेट बनाने का सबसे अच्छा टाइम है। अगर आपके पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है या आप लोन भी ले सकते हो तो आप कोशिश कीजिए फिक्स एसेट बनाने की। फिक्स एसेट में क्या होता है, जैसे जमीन जायदाद, अगर कहीं आपको पैसा वगैरह का इंतजाम हो सकता है, या आप लोन लेकर के भी चाहो तो अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हो। जमीन खरीद लीजिए, कहीं मकान खरीद लीजिए, कहीं वैसी जमीन खरीद लीजिए, उसमें आपको आगे चल के बहुत ही तगड़ा लाभ होगा। और अगर मान लीजिए आप लोगों की इतनी ज़्यादा बजट नहीं है, आप लोग ज़मीन वगैरह में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम ज्वेलरी वगैरह तो अपने लिए या फिर अपनी वाइफ के लिए या परिवार में किसी के लिए भी उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर कुछ नहीं हो सकता तो भैया जो बहुत ही गरीब लोग हैं, क्योंकि लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि गुरुजी कोरोना लगा हुआ था, काम धाम बहुत डाउन हो गया, ये है वो है, तो इतना तो कर ही सकते हो कि थोड़ी बहुत रकम अपने घर में अपनी वाइफ के लिए या फिर अपने संतानों में, लड़की है या लड़का है, खास करके अगर लड़कियां हैं, अगर बहन बेटियां हैं तो उनके नाम से, मान लीजिए किसी की छोटी सी बेटी है, 5 साल, 7 साल, 8 साल या 2 साल या 10 साल, अगर किसी की लड़की है तो बड़ा भाई एक काम कीजिए, थोड़ा बहुत अमाउंट जो है फिक्स कर दीजिए, उसमें भी आपको अच्छा लाभ होगा। आगे चल के आपको लगेगा कि अरे मैंने अच्छा किया था, इसके नाम कर दिया था। कहने मतलब यहाँ पे जो कुछ भी आप चाहोगे सब कुछ हो जाएगा। खास करके जमीन, मकान और कैरियर, तीन चीज़ों के लिए एकदम बिल्कुल टॉप क्लास का यहाँ रिजल्ट मिलेगा। और मेरी एक प्रकार से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई कुंभ राशि वाला है और आपको विवाह करना है और आप सोचते हो नहीं मैं नेक्स्ट ईयर करूँगा, 2023 में करूँगा, तो भैया एक साल में कुछ बिगड़ता नहीं है, ये बहुत अच्छा साल है। इसमें अगर आप शादी विवाह करोगे तो एक प्रकार से आपको पति या पत्नी कम ही मिलेगा, एक प्रकार से आपको एक सपोर्टर मिल जाएगा जो लाइफ टाइम आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कुल मिला जुला के कहा जाए तो जितना ज़्यादा बताता जाऊंगा उतना और लंबा होता जाएगा। एक बात आप अपने दिमाग में रखिए कि गोल्डन टाइम है आपके लाइफ का। इससे अच्छा टाइम कुंभ राशि वालों के लिए कभी नहीं आएगा, 20-25 साल बाद कभी नहीं आएगा। आप इस जो ये समय है इसको एक प्रकार से फायदा उठाने की कोशिश कीजिए और खुले दिल से जो करना है कीजिए। किसी कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, फैक्ट्री लगाना है, दुकान करना है, मकान करना है, शादी विवाह करना है, आंख बंद करके कीजिए, सब कुछ आपके ही पक्ष में होता जाएगा। कुल मिला जुला के एक ही लाइन है, केवल गोल्डन टाइम है आपके लाइफ में। इससे अच्छा टाइम कभी नहीं आया है आपका आज तक, सबसे अच्छा टाइम आने वाला है। अभी भी अच्छा टाइम है, लेकिन अगर आपको कुछ वेट करना है तो आप ये मानिए कि मई के महीने से लेकर के एकदम बिल्कुल टॉप क्लास का, क्योंकि शनिदेव लगन में आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, और अभी 12th हाउस में है तो फर्स्ट में आएंगे तो सबसे टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे। वैसे शनिदेव का रिजल्ट जनवरी से ही शुरू हो चुका है, उथल पुथल शुरू हो गई है जनवरी से ही कुंभ राशि वालों के लिए भी। लेकिन अगर आपको और पक्का काम करना है तो प्लानिंग शुरू कीजिए और मई के बाद में जो मर्जी कीजिए, अदालत जाइए, कोर्ट जाइए, जो मर्जी कीजिए, चुनाव लड़िए, फैक्ट्री लगाइए, भैया सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, इतना मान के चलिए आप, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। और उसमें देख लीजिएगा कि 10वें घर में चंद्रमा अकेले तो नहीं है।
अगर 10वें घर में चंद्रमा अकेले है तब आपको रेमेडी कर लेनी है, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है वो आपको हतोत्साहित कर सकती है, आपको किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत नुकसान दे सकती है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।